इस पाठ का शीर्षक है अंधेर नगरी की लोक धर्मिता। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत हम जानेंगे कि साहित्य में लोक धर्म या लोक धर्मिता का क्या अर्थ है। कृतिकार अपनी रचना की विषय वस्तु और शिल्प में इसका उपयोग क्यों करता है। भारतेंदु ने अपनी अंधेर नगरी में इस लोक धर्मिता का निर्वाह किस तरह किया है, इसमें उसके किन आयामों को चुना है, वे कौन सी परिस्थितियां और समय की मांग थी जिनके कारण भारतेंदु ने अपने इस प्रहसन में लोक धर्मी तत्वों की उपयोगिता महसूस की। प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य पर लोक जीवन का प्रभाव रहा है। साहित्यकार भी लोक जीवन का ही एक अंग होता है। नगरीय सभ्यता का प्रभाव उस पर जितना पड़ जाए, किंतु उसकी जड़ों और संस्कारों में, उसकी परंपराओं और जनजीवन में रची बसी मान्यताओं, विश्वासों का असर हमेशा प्रभावशाली बना रहता है। यही सहजता उसकी भाषा और विषय को पाठक और दर्शक के लिए बोधगम्य बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समग्र साहित्य लोकधर्मी है। उनके जीवन का ध्येय यही था कि साहित्य लोक जीवन के जितना निकट होगा उतना ही उसकी सार्थकता है। साहित्य केवल अभिजात्य वर्ग के मनोरंजन का माध्यम भर होकर न रह जाए, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि रचनाकार को लोक जीवन से जुड़ी भावनाओं, रिवाजों, मान्यताओं, समस्याओं का बोध हो। भारतेंदु का यही प्रयास रहा है कि हिंदी साहित्य दरबारों, सामंतों की चाटुकारिता से बाहर निकल आम लोगों के निकट आए, और उनकी यह कामना केवल कामना तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसके लिए जो भी संभव हो सका किया। कितने ही क्लब, संस्थाएं, सभाओं का उन्होंने निर्माण किया। अपने समकालीन लेखकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा, उन्हें सिखाया, उनसे सीखा। दरअसल भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल मानने के पीछे यही दृष्टिकोण रहा था। भारतेंदु की भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी उनकी प्रगतिगामी सोच का उदाहरण है। इसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि केवल अंग्रेजों की अनीतियां और अन्याय ही हमारी दुर्दशा और इसे अंधेर नगरी के बनने का कारण नहीं है। इस देश और समाज को अपनी कमियों और कमजोरियों को नए सिरे से जानना समझना होगा। उनका अंधेर नगरी नाटक अंग्रेजों की अव्यवस्था, अनीतियों को हिम्मत के साथ दिखाने वाला पहला नाटक था। आसान नहीं था उनकी अनीतियों का विरोध करना। सीधा जेल या फांसी की सजा थी। ऐसे संकट के समय में विवेक का यही तकाजा था कि उनके तरीकों से हो उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाए। सीधे सीधे भिड़ने का मतलब चल रहे नवजागरण के आंदोलन को अवरुद्ध करना था। उनका पूरा मंडल उनकी सामाजिक चेतना और लोकोन्मुखी संवेदना से पूरी तरह आश्वस्त और प्रभावित था। यही कारण है कि जब अंधेर नगरी सन 1881 में आया तो उसकी नकल में नाम में हेरफेर कर कुछ वैसे ही नाटक लिखे गए। विजयनाथ श्री कवि का 1882 में महा अंधेर नगरी आया। देवदत्त शर्मा का अति अंधेर नगरी 1895 में छपा। उनकी यह रचना भारतेंदु बाबू के प्रहसन का अनुकरण ही थी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भारतेंदु के विचारों का प्रभाव उनके समकालीन साहित्यकारों पर इतना अधिक था कि उनके रचे नाटकों का अनुकरण लगभग उसी नाम से होता था। ऐसा ही भारत दुर्दशा के साथ भी हुआ था। दरअसल यह सारा जुनून और उत्साह इसी बात का था कि किसी भी तरह से इस समाज के लोगों की सोई हुई चेतना को जागृत किया जाए, उनकी अशिक्षा को दूर कर उन्हें नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए। अपनी इस मंशा को भारतेंदु अपने नाटक, निबंध और बलिया वाले भाषण में पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं। नाटक अथवा दृश्य काव्य उनके लोक धर्मी विचारों का एक प्रकार से घोषणा पत्र है। नाटक जैसी विधा जो अभी तक अभिजात वर्ग के मनोरंजन का साधन थी, उसकी आत्मा को बदलने के लिए उसके शास्त्रीय पक्ष को भी बदलना बेहद जरूरी था। नाटक को लेकर के किया उनका यह सारा उपक्रम उनकी लोकोन्मुखी चेतना का ही परिणाम था।
लोक धर्म का सीधा अर्थ लोक के अंतर्मन और जीवन से जुड़े हर उस आयाम से है जिसका ध्येय केवल और केवल उनका कल्याण और मंगल करना होता है। एक रचनाकार अपनी रचना में लोक तत्वों का समायोजन कर अपने इसी उद्देश्य को पूरा करता है। उसकी रचना की न केवल वस्तु अपितु उसका रूप भी उसी के अनुकूल होकर अपने लोक धर्मी होने के धर्म को निभाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी प्रहसन में भी लोक धर्म का पालन उसकी कथा, भाषा, उपदेशात्मकता, गीत संगीत, दृश्यबंध आदि के माध्यम से किया गया है। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य के आधुनिक होने से तात्पर्य ही यही था कि इस काल में साहित्य लोक मन के करीब था। जो साहित्य राजाओं सामंतों के दरबार में विदूषक की भूमिका निभा रहा था, अब वह उस गरिमा विहीन स्वार्थ से बाहर निकल करके समाज और देश की चिंता करने लगा था। उसके सामने विधवाओं का विलाप था, बाल विवाह, सती प्रथा, धर्म का पाखंड, अज्ञान, अशिक्षा कुल मिलाकर भारत की दुर्दशा के कारण थे। बहुतायत में समाज नगरीय न होकर ग्रामीण था। शिक्षा के नाम पर धर्म ग्रंथों, पुराणों को दोहराया जा रहा था। नए ज्ञान विज्ञान का दूर दूर तक नाम लेने वाला नहीं था। हजारों वर्षों की गुलामी ने इस देश की आत्मा को मार दिया था। नैतिक साहस और आत्मबल क्षीण हो चुका था। सत्ता और व्यवस्था को उनकी शिक्षा से कोई सरोकार नहीं था। उस पर इस देश में फैले अंधविश्वास पूरी तरह से जड़ परंपराओं की कमियों को देख पाने की दृष्टि से वंचित किए हुए थे। यह देश तब तक उत्थान नहीं कर सकता था जब तक इस देश के लोक जीवन की रग रग में नव चेतना और अपनी गुलाम मानसिकता और अज्ञान का बोध पैदा न हो जाए। इस बात को भारतेंदु बाबू का भविष्य दृष्टा रचनाकार समझ चुका था। इसलिए उनके नाटकों की विषय वस्तु, भाषा तथा रंगमंच का बोध मन को लोक मन से बहुत ध्यान पूर्वक जोड़कर प्रहसन में रखकर ही उसी दिशा के अनुकूल तय किया गया। उनका नाटक निबंध इस बात का प्रमाण है कि रचनाकार होने की शर्त लोक मन को जानना था। उस युग के नाटककारों ने उन्हीं विषयों को साधा जिसका सीधा संबंध समाज से था। अंधेर नगरी एक लोक कथा का आधार लेकर रचा गया प्रहसन है। उस लोक कथा के अनुसार एक अंधेर नगरी थी जिसमें चौपट राजा राज करता था। उसकी नगरी में एक बाजार था, बाजार ही उसकी पहचान भी था। उस बाजार में था कबाब वाला घासीराम अर्थात बड़भुजा, नारंगी वाला अर्थात फल वाला, हलवाई कुंजड़ीन अर्थात सब्जी वाली, मुगल अर्थात बादाम पिस्ते वाला, पाचक वाला अर्थात ब्राह्मण। सभी के समान भाव का टके सिर था। कुछ भी लो, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। संयुक्त उसी नगरी में एक महंत अपने 2 शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ आ पहुंचते हैं। गुरु और चेले दोनों ही इस विचित्र नगरी से आश्चर्यचकित हुए। गोवर्धन दास तो इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने नगरी में बस जाने की ठान ली। महंत ने खूब समझाया कि लोभ करना, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर भाजी टके सिर खाजा हो। लेकिन गोवर्धन दास नहीं माने। उसे वहीं छोड़ महंत नारायण दास के साथ वापस लौट गए, मगर चलते चलते कह गए कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण कर लेना। कुछ दिन गोवर्धन दास के मजे में बीते, खा खा के मुटिया गए। इसी बीच एक घटना घटी। राजा के दरबार में एक फरियादी आया। कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई थी। उसने राजा से कहा, मेरा न्याय करो। राजा ने बड़ा अजीब न्याय किया। न्याय यह किया कि दीवार के गिरने में जितने लोग कारण थे या नहीं थे, सभी को कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, चूने में पानी डालने वाला, भिस्ती, भिस्ती बनाने वाला कसाई, कसाई की मशक, जिस भेड़ की खाल से बनी थी उसे पालने वाला गडरिया अपराधी ठहराया गया। सबने अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। किसी ने कहा दीवार इसलिए गिर गई कि जिस मशक से पानी चूने में डाला गया वह बड़ी थी, इसलिए गडरिया दीवार गिरने का दोषी है। आखिर में बात यहां आकर पहुंची
कि कोतवाल दीवार गिरने का दोषी है। न्याय यह हुआ कि कुल्लू बनिए की दीवार गिरने से फरियादी की जो बकरी नीचे दबकर मर गई थी, उसके अपराध में कोतवाल को फांसी दी जाए। मगर कोतवाल की गर्दन पतली थी और फांसी का फंदा बड़ा था। राजा ने घोषणा कर दी कि राज्य में जिसकी गर्दन सबसे मोटी हो उसे फांसी दे दी जाए। गोवर्धन दास को पकड़ लिया गया। मस्ती में खा खा कर उसकी गर्दन मुटिया गई थी। उसने इस बात की चिंता ही नहीं की थी कि इस चौपट राज्य में वो फांसी भी चढ़ सकता है। ऐसी संकट की हालत में उसने अपने गुरु महंत को याद किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि कोई संकट आए तो मुझे स्मरण करना। गुरुजी आ गए। उन्होंने गोवर्धनदास को बचाने के लिए एक युक्ति लगाई। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। फिर क्या था, मंत्री से लेकर राजा तक सब फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए। राजा के आगे किसकी चल सकती थी। राजा ने आदेश दिया, चुप रहो सब लोग। राजा के अलावा और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। इस लोक कथा पर ही भारतेंदु बाबू का यह प्रश्न है, अंधेर नगरी। भारतेंदु इस देश की नब्ज को बखूबी समझते थे। वे जानते थे कि ज्ञान विज्ञान की बातों को सीधे सीधे इस लोकमानस के मन तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। इस प्रहसन के बनने के कारण में इस प्रहसन की लोकधर्मी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। परिहास प्रियता इस देश के लोक का एक ऐसा गुण है जिसके कारण उसने दुख भी पाया और सुख भी। गंभीरता से कहने सुनने की आदत यहाँ का लोक धर्म नहीं है। विशेष तौर पर नाटकों को देखने की रुचि में तो बिल्कुल नहीं। इस देश की इसी प्रवृत्ति के कारण पारसी थिएटर अपने पांव पसार सका। मनोरंजन से भरपूर खेला यहाँ के लोक जीवन की वृत्ति है। गीत संगीत से भरपूर लोक नाटकों के विविध रूप इसलिए यहाँ खूब फले फूले। नौटंकी, यात्रा, स्वांग आदि। इस देश का मानस सोच सकने के अभ्यास के न होने के कारण अभी तक मनोरंजन तक ही सीमित था। भारतेंदु बाबू ने लोक मन की इसी वृत्ति के सहारे उस गूढ़ ज्ञान को प्रस्तुत किया जो शायद विशुद्ध नाटक से माध्यम के सफल नहीं हो पाता। परिणाम यह हुआ कि यह प्रहसन खूब चला। इसकी कथा का आधार भी एक लोक कथा ही है जो पहले से समाज में रसी बसी थी। पहले से सुनी कथा में नया संदेश था। लोक जीवन की एक विशेषता यह भी होती है कि उसमें ज्ञान का स्रोत प्रचलित कहानियां, किंवदंतियां, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की कथाएं हैं जो उनके मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ उनके ज्ञान का भी सबसे बड़ा माध्यम होती है। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ही उनके मुख्य स्रोत रहे। इनकी कथाएं शिक्षित अशिक्षित सभी को कंठस्थ होती हैं। इनमें निहित सूक्तियां, शिक्षा उनके जीवन मूल्यों का सहज ही निर्माण करते हैं। इस प्रहसन में भी भारतेंदु बाबू की शैली भी उपदेशात्मक रही है। वे प्रत्येक घटनाक्रम के साथ उन्हीं उपदेशों को प्रस्तुत करते हैं जो लोक जीवन की नस नस में घुले मिले हैं। राम का आदर्श जीवन इस समाज के लिए सदा से ही अनुकरणीय रहा है। चौपट राजाओं और अंधेर नगरियों से कैसे बचा सकता है, इसके लिए भारतेंदु राम के जीवन को दृष्टांत रूप में रखते हैं। राम का नाम इस देश के लोक जीवन का खास तौर से उत्तर भारत का प्राण है। टेक वाले गीत नाटक में रस भर देते हैं और इस देश में रसिक जनों की कमी नहीं। इस प्रसंग के प्रथम दृश्य में महंत और उनके दोनों चेलों का गीत इस नाटक की लोक धर्मिता का ही एक पहलू है। राम भजो राम भजो राम भजो भाई,
राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई। इस नाटक का प्रारंभ कोरस से होता है। कहीं योगी का गीत है तो कहीं महंत का, और गीत भी राम नाम की महिमा का। राम का जीवन इस देश की लोक संस्कृति का अटूट अंग है। राम इस देश की जीवन शैली में समाये हैं। राजा के अन्याय की कथा शुरू करने से पहले इस गीत का यदि औचित्य देखा जाए तो सीधे सीधे कुछ हाथ नहीं लगता, मगर इस गीत से प्रहसन का प्रारंभ इस ओर संकेत करता है कि इस देश का लोकमानस चाहे कितना ही मूढ़ या मस्खरा क्यों न हो, राम कथा में उसका मन किसी भी अवस्था में टिक जाता है। वस्तुतः राम की कथा इस देश के लोक का नैतिक पाठ भी है। इस प्रहसन में भी भारतेंदु की मंशा यह समझाने की रही है कि लोक कल्याण किस तरह के जीवन मूल्यों में निहित है। भारतेंदु हर तरह से आधुनिक थे। अंग्रेजों की स्त्रियों से सीखने का संकेत वे नील देवी में देते हैं। अंग्रेजी भाषा और नए ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की बात कहने के बावजूद वे जानते हैं कि किसी भी देश का विकास सही मायनों में तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां जीवन मूल्य को महत्व नहीं दिया जाता। राजा की अनीतियां कहां से जन्म लेती हैं, इस विचार को वो बाजार के दृश्य में प्रस्तुत करते हैं। इस नाटक की प्रसन्नता के कारण यह प्रसिद्ध नहीं हुआ, अपने भीतर के आधुनिकता बोध के कारण यह आज तक प्रासंगिक बना हुआ है। भारतेंदु ने इस नाटक के माध्यम से अपनी दूरदृष्टि का परिचय दिया है। यह नाटक इन मायनों में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें लोक धर्म को नगरीय सभ्यता और समाज के बाजार बनते हुए रूपों के सम्मुख रख एक साथ कई प्रश्नों और विचारों से देश, समाज और व्यक्ति को चेताने का प्रयास किया गया है। भारतेंदु जानते थे कि जैसे जैसे समाज में आधुनिकता अपने पैर पसारेगी, वैसे वैसे गांव शहरों में तब्दील होंगे। लोक जीवन इस नई सभ्यता से निश्चित ही प्रभावित होगा ही। इस देश के गोवर्धन दास इस नई चमक चौंध के प्रति आकर्षित होंगे ही, लेकिन इस नई बनती नगरी में यदि उन्हीं लोक धर्मी जीवन मूल्यों का अभाव होगा तो इस नगरी का अंधेर नगरी हो जाना तय है। इसलिए वे अंधेर नगरी के समर्पण में ही लोक धर्म की दुहाई देते हुए आगे बढ़ते हैं। लोक धर्मी साहित्य की एक मुख्य विशेषता होती है गीत संगीत की बहुलता। लोकमन सहज और सरल होता है। वहां विचारों के स्थान पर भाव और तर्कों की जगह कोमल संवेदनाएं ही मुखर होती हैं। वहां जीवन का अर्थ, उत्सव, उमंग, गीत संगीत है। भारतेंदु बाबू इस मर्म को भली भांति समझते थे, इसीलिए उनकी रचनाओं में गीत संगीत प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस प्रहसन में भी समर्पण या प्रत्येक दृश्य का प्रारंभ गीतों से ही होता है। प्रहसन का दूसरा दृश्य तो गीत में ही, जहां कबाब वाला, घासीराम, पाचक वाला और मछली वाली, जट वाला सभी गागा कर ही अपना सामान बेच रहे हैं। इस दृश्य के कुछ गीतों का प्रभाव आज तक है। चनाचोर गरम की टेक आज के फिल्मी गीतों में सुनने को मिल जाती है। इन गीतों की एक मुख्य बात यह थी कि इनकी धुन और संगीत बेशक लोकमन के अनुरूप हुआ करता था, किंतु गीतों में किसी प्रकार की फुहड़ता नहीं थी। गीतों का रूप बेशक लोक लुभावन था, किंतु इनके माध्यम से शिक्षा, ज्ञान, सीख देना ही मुख्य ध्येय हुआ करता था। इस गीत को देखे जिसमें मस्त टेक में कितने पते की बात भारतेंदु कह जाते हैं। अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे,
जैसे भड़वे पंडित जैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जीवन मूल्य यहाँ की लोक गाथाओं और गीतों के अंतर्गत संपूर्णता में व्यक्त हुआ है। यहाँ के अधिकांश लोगों के लिए लोक गाथाओं और लोक विश्वासों में अभिव्यक्त जीवन मूल्य ही लोक धर्म है। इसी लोक धर्म को आधार बनाकर अंधेर नगरी में अपने युग की विडंबना प्रस्तुत की गई है। अंधेर नगरी लोक धर्मिता के सृजनात्मक स्वरूप का श्रेष्ठ उदाहरण है।